शिवांक यादव जी राधा वल्लभ इस्लामाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब लगातार मेहनत करने के बाद हमारी परीक्षाओं में कम मार्क्स आते हैं या हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाता तो हमारे माता पिता को हम पर विश्वास खत्म हो जाता है, वो हमारी तुलना दूसरे छात्रों से करने लग जाते हैं कि फिर ऐसे में महाराज जी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर माता पिता चाहता मेरा बच्चा ग्रेजुएट पढ़े लिखे और नौकरी करे, उनकी आशा पर आप ऐसा ना बोलिए। अगर वो मेहनत करके पैसा लगाते तो आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा पास हो, मेरा बच्चा अच्छी की नौकरी में जाए, तो उनको दोस्त मतलब मत दीजिए। अगर वो कह रहे हैं तो हाथ जोड़ करके हमें यही मानना है कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मुझे उसके जैसा पढ़ना चाहिए, मुझे उसके जैसा, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, नहीं बन पा रहा हूँ, मेरा भाग्य है। माता पिता को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा, हर माता पिता, उसकी जगह हम हो तो हम भी तो तुमसे यही प्रश्न करेंगे कि यार कैसे कैसे करके हम पैसा लाते हैं, तुमको देते हैं, पढ़ाते हैं, देखो तुम्हारा बगल वाला पास हो गया, तुम फेल हो गए, जरूर जरूर तुम प्रमाद करते हो, कहेगा कि नहीं माता पिता, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा प्रयास जरूर शिथिल है। नहीं, हम ये पूछते हैं कि जब कोई प्रश्न लिखता है तो हमारे ही चैप्टर से तो लिखता है। अगर हम 12वीं क्लास में हैं तो 13वीं वाला तो प्रश्न होगा नहीं, होगा तो 12वीं वाला ही ना। तो हमने अपने चैप्टर को क्यों नहीं कंठस्थ किया, क्यों नहीं उसको अपने माइंड में रखा? हमारी प्रमाद स्थिति का क्या, हमें तो ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन हम इतना जानना चाहते, क्या कोई ऐसा प्रश्न आता है जो चैप्टर से अलग हो? फिर कमी हमारी हुई कि नहीं हुई? हमने अपने चैप्टर को तैयार नहीं किया, हमने अपने ग्रंथ को तैयार नहीं किया। हम जिस क्लास में हैं, हमने अपनी पढ़ाई में प्रमाद किया, ये मानना होगा। अगर सही उत्तर देंगे तो क्या नंबर देने वाले वहां पक्षपाती बैठते हैं क्या? मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। जो सही उत्तर होता है उसका सही अंक भी मिलता है। अच्छा, अब नौकरी में मान सकते हैं प्रारब्ध, नौकरी में प्राप्त कि हम ग्रेजुएट भी हैं, हम योग्य भी हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अधिकारी है उस पद के लिए, तो रुपए पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य पढ़े लिखे अच्छे ईमानदारों से ही चमकता है। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, समाज सेवा तो तभी होगी जब धर्म की प्रधानता हो, धन की नहीं। और धन दे के जाएगा तो धर्म की प्रधानता नहीं रहेगी। चाहे जो बनेगा पहले वो अपना जितना लगाया उतना निकालने की कोशिश करेगा। नौकरी के विषय में तो हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध जोरदार होगा तो मिलेगी, नहीं तो पढ़े लिखे सब कागजात रखे रहेंगे, नौकरी मिल। लेकिन पढ़ाई में हमारी अगर कमजोरी नहीं तो हम अंक अच्छे लाएंगे, पक्की बात है बच्चा। तो उत्साह संपन्न बनो, निराश मत हो, ब्रह्मचर्य रहो और फिर पढ़ाई करो तो आगे बढ़ो, निराश मत हो। अगर नौकरी नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ जीने के रास्ते तो है ही हैं, व्यापार है, किसानी है, लेबरी चाहे करें। तो हम कहते हैं कि निराश होने की तो जरूरत नहीं है। हम जिएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, धर्म से चलेंगे, कभी ना कभी हमारी भी उन्नति हो जाएगी। निराश तो होना नहीं।